Yeah, we can continue. So, purpose and truth. So, when we know a truth about something, for example, for me, the truth is कि ये truth है मेरे लिए, तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं है. और तुम जिस मेंटल स्थिति से गुजर रहे हो, उस स्थिति में बड़ा मुश्किल है ये. लेकिन ये मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है. ये मुश्किल सिर्फ इसीलिए है, सिर्फ एग्जैक्टली इस पॉइंट की वजह से मुश्किल होगा. अगर इसको तुम सही से एड्रेस करते हो तो ये बड़ा आसान होने वाला है. वो पॉइंट ये है कि जो मैं कह रहा हूँ उन शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना और दोबारा सुनना और तिबारा सुनना जब तक तुम उसको समझ ना लो. और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो सवाल पूछो, क्योंकि ये तुम्हारी कुछ ग्रेट फॉर्च्यून है लाइफ का कि मुझे ये अटेंशन नहीं मिला है किसी ऐसे व्यक्ति से जब मैं तुम्हारी एज का था. और ये मेरा गुड फॉर्च्यून था कि मैं ऐसी मेंटल स्थिति में कभी नहीं गया, यू नो. तो मेरा गुड फॉर्च्यून ये था, तुम्हारा गुड फॉर्च्यून ये है कि तुम गए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो तुम्हारे पे कुछ एफर्ट, एनर्जी एक्सर्ट कर रहा है. कौन करता है आज के ज़माने में? तो ये तुम्हारा गुड फॉर्च्यून है. इसको जैसे ही तुम भूलोगे अपनी लाइफ में, मतलब सारी गुड थिंग्स इन योर लाइफ जो तुम्हें प्रिविलेज दे रही हैं, उनके प्रति अगर ग्रैटिट्यूड भूलोगे तो तुम्हारी लाइफ जिस तरफ जा रही है उस तरफ जाएगी. फ़िलहाल अगर तुम सिर्फ मेरे शब्दों को पे ध्यान रखोगे तो जो मुझे ट्रुथ दिख रहा है वो ट्रुथ तुम्हें भी दिखेगा. कितना मज़ा आएगा ना तुम्हें अगर तुम मेरी तरह बोल पाओ. कितनी 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 दूर दूर की बातों को भी मैं भूल नहीं रहा होता हूँ. मैं फ्लो में बोलता रहता हूँ, उस बात को दोबारा उस जगह पे ले आता हूँ, पूरा नैरेट बिनता हूँ, बड़ी अद्भुत ढंग से बिनता हूँ ना शब्दों को. इन चीज़ों को प्राप्त करोगे अगर तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि तुम्हारे अंदर क्या कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस और क्या ग्रेस आएगा, राइट? अपने आप को रिप्रेजेंट करने में ये चीज़ समझ में आती है तुम्हें. सिर्फ सुन के जब तुम मुझे सुनोगे ध्यान से, तो ये और ध्यान से का मतलब है टोटली अपने आप को एम्प्टी करके, तो तुम धारण करने लगोगे उन चीज़ों को. ऐसे ही होती है प्रगति लाइफ में. जब हम अच्छी संगति को धारण करना शुरू करते हैं तो अपने आप ही परिवर्तन होने लग जाता है. शायद मेरी अंग्रेज़ी की पकड़ इसी वजह से है कि मैं अपने कॉलेज के टाइम में भी मैं दुनिया के महान लीडर्स को सुना करता था और उनके पाथ को समझने की कोशिश करता था. तो वो उनकी बातें अंग्रेज़ी में चलती थी, तो मेरी इसलिए शायद अंग्रेज़ी में मैं लोगों को बताता हूँ जो वो पूछते हैं कि आप कभी बाहर नहीं गए हो. अब तो खैर मैं मेरी पहली की एजेस में पूछते थे मुझसे, जब मैं तुम्हारी एजेस में, तो मैं यही जवाब देता था उनको. यही फैक्ट था कि मैंने अच्छे ग्लोबल लोगों को सुना है जो इंग्लिश में बातें करते थे, तो इसलिए शायद मेरे अंदर अपने आप वो चीज़ आ गई. तो तुम्हें सुनने से बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं. फिर वापस आते हैं ट्रुथ और पर्पस पे. एज सच लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, ये फैक्ट है. लाइफ का अगर कोई पर्पस किसी को निकालना है तो एक्चुअली निकालना पड़ेगा. जो लोगों को प्यार का जीवन नहीं मिल रहा है, जो इस दुनिया में अब है ही नहीं, वो अवेलेबिलिटी की, सब प्रेम भाव से जीवन जिए, सेल्फिश होके नहीं. ये जो बैठे थे, जो इनकी लस्सी और थाली थी, कैसे हो रहे थे? जो 100 रुपये वाला कार्ड हुआ था शायद यार. कार्ड हुआ था, जहाँ मोबाइल में कार्ड दिखा रहा, सेलेक्ट कर दो उसको. हाँ जी भैया. 2 बार में कार्ड देना, एक बार 40, एक बार 60. हाँ लिख दिया होगा यार मैंने उस पर. पर्ची ढूंढो, उसी में रखी होगी. जी भैया. हाँ है तो हाँ कंटिन्यू. हाँ लिखा होता है, हमने कहा यहाँ सेलेक्ट कर दो. ठीक है भैया. हाँ भैया. See, first and foremost, this business is important, so never feel burdened कि हम बात कर रहे हैं और उधर से कुछ काम आ गया. बिल्कुल इजी रहना एकदम. मुझे बिल्कुल बॉदर नहीं करती ये चीज़. मैं ध्यान में वापस जा सकता हूँ जैसे ही तुम उधर एंगेज होते हो, क्योंकि ये काम तुम्हें हैंडल करना है. पर्पस की ज़रूरत नहीं है किसी को लाइफ में, अगर उनको सिर्फ प्रेम मिले जीवन में. किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है. इन चीज़ों की ज़रूरत ही तब पड़ने लग जाती है जब बाकी मेन धारा का अभाव हो जाता है. फिर समझने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली फिर फाइनली समझ में आता है कि ज्ञान से ऊपर प्रेम भी नहीं है. ज़रूरत ही नहीं है फिर इस बाहरी प्रेम की. अगर ज्ञान उतर जाए अपने अंदर तो उस ज्ञान को अगर उतार रहे हैं अपने अंदर तो एक पर्पस अक्सर पाया जाएगा. माइंड का कंस्ट्रक्ट वैसा हो जाता है कि यार ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है
ये हम दुनिया को देके जाएं। ये पर्पस होता है ऐसे सारे लोगों का जो ट्रुथ की सर्च में होते हैं। जब वो ट्रुथ के करीब आने लगते हैं तो नेचुरली वो इंसान हो जाते हैं कि वो उस ट्रुथ को दूसरों तक दे पाए, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि इसी वजह से उनकी लाइफ में वो परिवर्तन हो गया कि ये नकारात्मकता नाम की चीज़ उनकी लाइफ में नहीं आई। जिस दिन से उनकी लाइफ के अंदर इस नॉलेज का एसेंस उतरने लगा, उसके बाद से उनके अंदर नकारात्मकता की भावना समाप्त होगी। इनफैक्ट हर चीज़ जो नेगेटिव होने का पोटेंशियल रखती है, वो उसकी नेगेटिविटी को जीना सीख गए और उस नेगेटिविटी के अंदर वो कविताएं बना लेते हैं। मैं करता हूँ ये काम, यू नो। देखो मैं तुम्हें तो कुछ कारण ही होगा कि ये बात हो रही है, और जब ये बात हो रही है तो उसी वक्त मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ऐसी एक फ़्लो में सुबह उठा और मेरी आंखों में आंसू थे, मैं अपने परिवार से दूर रहता हूँ, तो मैंने कविता लिख डाली उस पेन के ऊपर। मैंने लिखा, माँ की ममता, स्वयं की तरलता, अस्तित्व की स्थिति। फिर से पढ़ते हैं, उधर से डिस्ट्रैक्शन हो गया। कविता का नाम है प्रेम की सभ्यता। माँ की ममता, स्वयं की तरलता, अस्तित्व की स्थिरता, शब्दों में सत्यता, पिता से व्यवस्था, चित्त में सरलता, फल की विफलता, ज्ञान की क्षमता, कर्ता में अकर्ता, अंतिम नहीं शून्यता, तो फिर क्यों नहीं कर्मठता, अब विराट होगी सभ्यता। तो ये उन लोगों के लिए है कविता जो उस पड़ाव पे हैं जीवन के, जो ये सब अभाव, ये सब एहसास कर पा रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ अस्तित्व की स्थिरता, तो अस्तित्व की स्थिरता, इन 3 शब्दों को समझ पा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए कविता है। तुम्हारे इस रिकॉर्डिंग की वजह से ये बात उन लोगों के ऊपर असर करेगी। तो जो डिस्कशंस तुम अपने पेन्स की वजह से मेरे साथ इनिशिएट करा ले जाओगे, वो तुम्हें पाया जाएगा आगे कि तुम्हारी लाइफ का ये पर्पस था, लोगों को इस पेन से निकलने के लिए, जो उनके मन तक जो पहुंचना था, मीडियम बनना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तुम्हारे थ्रू होके जाने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम मित्र हैं, तो तुमने जो बातें मुझे बताई वो तुम्हारी लाइफ की वो बातें जो तुम सबसे नहीं करोगे। तो मैं भी तुम्हें वो बातें बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे कर चाहता हूँ, पर एजेंडा के तहत अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। टाइम नहीं मुझे वेस्ट करना उन चीज़ों में। लेकिन मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बताऊंगा सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर तुम्हारे साथ ये हुआ होता तो तुम सोचो तुम किस स्थिति में होते और देखो मैं किस स्थिति में हूँ। तो तुम्हें एक उदाहरण मिलेगा रियल लाइफ की। ओफ, शायद इतना बड़ा उदाहरण मिलेगा, तुम सोचोगे कि यार मैं क्या है छोटी छोटी चीज़ों को लेके अपने मन में बैठा हुआ हूँ। मेरे को तो इस बंदे को सपोर्ट करना है कि इसने गंदगी में उतर के उसको साफ़ करने का ब्यौरा लिया है अपने सर पे, उस गंदगी की वजह से कहीं इसी को समाप्त ना कर दिया जाए। तो मेरे को तो इसको समाप्त होने से बचाना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स इतनी छोटी लगने लगेंगी, इतनी ग्रेविटी है मेरी उन सिचुएशंस में। तो ये एक अपने आप में एक सोल्यूशन बन सकता है, उसमें इतनी ग्रेविटी है। तुम सोचोगे, तुम देखोगे बहुत सारी ट्रैजेक्टरीज़ हैं यहाँ पे। तुम देखोगे कि ओके मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं इस सिचुएशन में हूँ, लेकिन तुम सिर्फ इस ब्रेकअप की वजह से सिचुएशन में नहीं हो, तुम ऐसी सिचुएशन में थे ही, ऊपर से ब्रेकअप भी हो गया और सिवियर हो गया मैटर। तुम पाओगे कि ये स्थितियाँ तो ब्रेकअप की इनकी लाइफ में आई थी, और उसके बाद कैसे डेवलपमेंट्स हुए, और जो प्यार लग रहा था उसके बाद वो कहाँ तक पहुँचा, और उसने हमारे अंदर कैसे वो प्यार पैदा किया कि हमारे अंदर उतना अट्रैक्शन आ गया कि हमें कोई छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है। यू नो, ये तुम अचीव कर पाओगे तो कितना अकम्प्लिश महसूस करोगे ना। जॉब्स, करियर और वेल्थ, मनी, ये सब तो नहीं देने वाला वो सुकून तुम्हें। इस बात की क्लैरिटी है तुम्हें? परफेक्ट, पक्का इस बात की क्लैरिटी है तुम्हें? तो
तुम इसी चीज़ों को पाके तुम्हें कुछ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, इसके अलावा नहीं मिलेगा। और ये तुम्हारे अंदर अपने आप ही उतरता चला जाएगा अगर ये कंटिन्यूटी बनी रही मेरे और तुम्हारे बीच में। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर ये बात सिर्फ तुमसे होनी होती तो ये कैमरे की ज़रूरत नहीं थी। तो जो एंड गोल है उसको एक बिंदु बना लो अपने मेडिटेशन में, ये एंड गोल, कि जो कॉन्वर्सेशंस इस तरीके के सॉल्यूशंस दे रही हैं, जो बाहरी लोग साइकियाट्रिस्ट और ये और वो, उनके लिए बड़ा इजी है, यू नो, उनके लिए तुम एक कस्टमर हो बस, और वो उस दवाई को देंगे क्योंकि वो वही भेड़ बने हुए हैं सारे लोग जो अपने कंस्ट्रक्ट के अंदर से ही चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं। उनके पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्रिएटिविटी की, क्योंकि हर इंसान यूनिक है। और आज का जो इंसान है, जो आज का यूथ है, उसके अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट है ये जो नॉइज़ है, इस नॉइज़ की वजह से मेंटल हेल्थ, ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन एंड सिनेरियोज़ लाइफ में एक साथ चल रहे हैं, इतनी अबंडेंस की वजह से, एक्चुअली अबंडेंट सिनेरियोज़ हैं, लोग विक्टिम्स बने हुए हैं लैक के, बट सिनेरियोज़ बड़े अबंडेंट हैं। इन अबंडेंस की वजह से बहुत सारे लोग उनको चॉइस ही नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू बी फाइंडिंग माई सेल्फ एट ईज इन, यू नो, वो एक चीज़ पे अपने आप को स्थापित ही नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रित होने से जीवन को जीने में एक ठहराव और स्मूथनेस मिलती है, वो केंद्रित ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, और उनको लग रहा है कि हाँ मेरी प्रेमिका की वजह से मैं केंद्रित हो जाऊँगा, वो होती है तो मैं यूनाइटेड फील करता हूँ, मेरा दिमाग इधर उधर नहीं जाता है। बिल्कुल फैक्ट है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोमांस इन लाइफ। बट आई हैव नोटिस दैट व्हेन पीपल फाइंड अ मिशन इन लाइफ, व्हेन दे फाइंड अ पर्पस, बिकॉज दे फेल्ट द नीड फॉर पर्पस, क्योंकि वो सोच रहे थे ये पेनफुली लाइफ जीने का मतलब क्या है, कुछ तो हम कर नहीं रहे किसी के लिए, क्या ज़रूरत है इस कि दूसरों के लिए बर्डन ही जैसा कभी कभी फील कर रहे होते हैं कि हम इसको दुख दे रहे हैं, उसको दुख दे रहे हैं। तो हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, फिर ये खोज निकलती है, शुरू होती है। और कभी भी पर्पस वो नहीं हो सकता जिससे दूसरे के जीवन में कुछ परिवर्तन सकारात्मक ना आए, वो पर्पसेस नहीं होते हैं लाइफ के। तो तुम्हारा पर्पस मुझे ये दिख रहा है, ये ट्रुथ है, मैंने कहा ट्रुथ एंड पर्पस, तो दोनों वर्ड को मैंने एक ही जगह रख दिया कि मुझे ये ट्रुथ की तरह दिखाई पड़ रहा है, तुम्हें आगे ये चीज़ दिख जाएगी कि तुम्हारा पर्पस ये है कि तुम इस सिचुएशन में आए हो, तुम आए उस सिचुएशन में इसलिए तुम स्टडी कर सकते हो, तुम स्टडी इसलिए कर सकते हो क्योंकि तुम सवाल पूछ रहे हो किसी से कि यार मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ, तो तुमने क्योंकि ये सवाल पूछा तो उसका जवाब आएगा, तो तुम्हें एक जवाब मिला। तुम्हें जवाब ये मिला कि अगर कोई तुम्हारे माइंड को स्टिमुलेट कर पा रहा है तो उस इंसान को सुनते रहो, रात में सोने जाओ तो उस इंसान को सुनते हुए सोने जाओ। और अब अगर सुनने के साथ ट्यूनिंग बन गई और सुनते ही चले गए तो ये बहुत ऊंची स्थिति है ये, तो बहुत अच्छा है। जीवन ऐसा हो कि रात की होश उड़े हो सकारात्मक कर्मों में, यू नो, अगर कुछ पॉजिटिव करते करते हमारे होश उड़े हो से मेरा मतलब है नींद उड़ी हुई, नींद का कोई जगह नहीं है, हम लगे हुए हैं उस रिदम के अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। फिर तुम्हारे लिए इतना सीमलेस हो जाएगा उस पूरे फ्लो को समझना कि व्हाट इज़ इट अबाउट एक्सपीरियंसेस, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस दैट इज़ गिविंग मी पेन। क्यों ज़रूरी था ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में, ये लाइफ है ही क्यों। तुम बनारस गए हो इन चीज़ों को ढूंढने, डेथ लाइफ देखा होगा, ये सब लोग मरे, जलाया गया, सब देखा होगा, कुछ नहीं मिलना। ये सब देखने के बाद भी आंसर्स नहीं मिलने, अगर मिल रहे होते तो वो हालत नहीं होती बनारस की। गंदा पड़ा हुआ है, गरीबी फैली हुई है, लोग बहुत प्रेमी तो नहीं दिख रहे हैं, यू नो, कड़वाहट सबके अंदर दिखाई पड़ रही है लगातार। किसी भी धर्म वाली जगह पे ये सब भावनाएं मिलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से जवाब नहीं मिलने वाले, जवाब इस खोज से ही मिलेंगे, और ये खोज किसी जगह पे नहीं होगी, किसी ऐसे मित्र के साथ होनी शुरू होगी जो ये डोर्स ओपन करे। बस अभी सिर्फ इतना काफ़ी है कि तुम बिना इनिबिशंस के, बिना हेजिटेशन के मुझे रीच आउट करो, हेजिटेट ना करो। मुझे पता है एनर्जी की कमी होगी,
लेकिन अगर तुम इस गोल को अपने माइंड में रख पा रहे हो कि मैं इन कॉन्वर्सेशंस को कर रहा हूँ, मैं किसी की एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ और ये मेरे ऊपर एक डेट है, मेरे ऊपर एक किसी का उधार है, ये मेरे ऊपर एक उधार जैसा बना रहेगा कि कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है, उसका मैं क्या रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ। ये हमारा एक तरीका है लाइफ को जीने का, हमेशा सा महसूस अंदर से होता है और अच्छा है, होना चाहिए। फिर हम धीमे धीमे अपना फैलाव करते हैं रेसिप्रोकेशन का, फिर हमें धीमे धीमे हमारा रेसिप्रोकेशन पूरे ब्रह्मांड तक पहुँचता है। ग्रैटिट्यूड की भावना कि आपने हमें पेड़ दिया, वी हैव अ सन, वी हैव समटाइम्स रेनफॉल्स, सच ब्यूटिफुल नेचर, वी हैव फूड टू ईट। तो हमेशा एक ये रहता है कि आई एम गोना गिव बैक, यू नो। हम उस लाइफ के लिए हम भी वो सारा रिदम रखने वाले हैं जो हमें मिला, या जो हमने प्राप्त किया, हमें मिला हो या ना मिला, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम प्राप्त कर ले जाएंगे, बिकॉज देयर इज़ अबंडेंस, बहुत कुछ है। अभी तुम मेरे साथ नहीं बैठे होते अगर मैं लखनऊ में नहीं होता और सैन फ्रांसिस्को में टेक कंपनी के अंदर कोई लीडरशिप कंडक्ट कर रहा होता, तो तुम्हें इस बात का ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और अगर मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता तो इस समय तुम ये बात नहीं कर रहे होते, तुम्हारा अभी जो मेंटल फ्लो चल रहा था नेगेटिव, तुम उसमें ही होते, और वो अभी एकदम से ब्रेक हो गया है कुछ देर से, करेक्ट। और वो दोबारा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ आए, इसलिए कि अनएक्सपेक्ट जो चीज़ अनरियल है उनको मत एक्सपेक्ट करो, उन चीज़ों को एक्सपेक्ट करो जो होने वाली हैं। तो ये होने वाली है, ये आएगा वापस। टोटली एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्ट कि यार इसमें क्या मैं कोई भगवान हूँ जो मेरे साथ ये नहीं होना था। जब सारे बता रहे हैं कि उनके साथ हुआ है लाइफ में इस तरीके का इवेंट, ब्रेकअप एंड दिस एंड दैट एंड डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ, तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा? मैं कोई ऐसे सुंदर कर्म तो नहीं कर रहा हूँ जीवन में, मेरे साथ ये सब नहीं होगा। तो ये एक्सेप्ट करके चलो कि ये होना ही होना था, इसको तुम इवेड नहीं कर सकते थे। ये हुआ है इसलिए तुम्हें कुछ और अचीव हुआ है, ये पाथवे जिसमें तुम फाइनली ऐसा कुछ कर जा रहे हो, भले ही उसकी प्रेरणा तुम्हें मुझसे मिली, लेकिन करने तुम ही वाले हो, जिससे सिर्फ तुम अपने जीवन में बदलाव नहीं लाओगे, बाकियों के जीवन में बदलाव आएगा। और ये तुम तब कर पाओगे जब ये तुम तब एक्चुअली क्योंकि सब कुछ तो मैं ही करवा रहा हूँ, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? एक चीज़ तुम कर सकते हो, तुम कर ये सकते हो कि तुम इस गोल को एक बिंदु बना के अपने जीवन में उतारना शुरू करो। क्योंकि इतना तो तय है कि दोज हु गिव टू अदर्स रिसीव, जो दूसरों, और क्या दे सकते हैं हम दूसरों को? सब कुछ तो क्षणिक है, सब कुछ तो ख़त्म हो जाएगा, एक्सेप्ट वन थिंग जो अमर अजर अविनाशी है, ज्ञान। अगर किसी को नॉलेज दे दोगे ना तो वो कभी नहीं समाप्त होगी, इट नेवर गोज बैक टू सम डिफरेंट ऑर्डर। एक बार किसी ने अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश कर लिया अपने माइंड में किसी स्थिति को लेके, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ हैप्पीनेस, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश कर ली तो फिर उसके लिए ये एक इमॉर्टल टाइप की नॉलेज है, इसको हर वक्त उसके लिए अवेलेबल है ये, यू नो। तो हम ये दे सकते हैं लोगों को। तो अगर तुम सिर्फ इस गोल को माइंड में रख लो कि मेरी इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत लोगों की जीवन बदलने वाले हैं, तो ये काम हो जाएगा तुम्हारे थ्रू। एंड जब ये होते हुए तुम्हें दिखेगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो निश्चल भैया 3 साल पहले देख रहे थे वो आज मुझे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अभी तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि यू कैन हैव फेथ in the man sitting in front of you. That's all you can do. You can just use this faith to always logically also analyzing at the same time that the dream that I am seeing sitting on this table with him is a possibility or not. Always be in the mode of analyzing this, and if you are a logical mind, you will be able to analyze to conclusion that yes, why not? I mean, you have yourself said that such content is not on the internet, right? Is that correct? जो भी बात हो रही है उसमें मेरा दिमाग जो वैसे अभी ठहर नहीं रहा है। करेक्ट। आप जो बोल रहे हो वो थोड़ा थोड़ा सुन रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, Correct. फिर थोड़ा थोड़ा दिमाग चलने लग रहा है कहीं और। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल होगा, यही होगा। Those things which is going on with me. करेक्ट करेक्ट। So मैं वो
अभी अभी वो मीटिंग से पहले मैं आपसे प्रॉपर कनेक्ट में था। राइट। जो अभी कुछ भी आप हुआ बोल तुम्हारी रहे थे। लाइफ में फ़ोन कॉल पे, उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया। अब हाँ। ये जिन लोगों के साथ तुम्हारी मीटिंग हुई है, ये कौन है? ये मेरे एनजीओ वाले, इनसे नहीं, मेरा टेक्स्ट पे बात हुई है उसी बंदे से। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से? राइट, कोई बात नहीं। श्योर। तो क्या तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बात होगी और तुम बहुत अच्छे प्लेजेंट मूड में आ जाओगे? हाँ मैं ये तुम्हारी गलत एक्सपेक्टेशन थी। दिस इज़ योर प्रॉब्लम। यू आर नॉट पॉइंटेड ऑन रियलिटी, यू नो। द रियलिटी इज़ विच आई टोल्ड यू दैट इफ़ यू, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला होगा कि इफ़ यू वांट दिस गर्ल इन योर लाइफ, देन अगर तुम रॉकी बाल्बोआ का ये स्टेटमेंट नहीं समझ पा रहे हो कि अगर मुक्के खाते रहे और फिर भी खड़े रहे तो जीत जाओगे। समझे? है ना? दिस इज व्हाट। राइट। मज़ा आया ना? देखो कितना स्माइल आ गया अभी तुम्हारे फेस पे। सी, मुझे लगा कि मैंने पहले क्यों नहीं सुना है और सोचा ये बात। हाँ, क्योंकि कैसे यार, इतना ऐसी अगर चर्चाएं लोग कर रहे होते एक दूसरे से तो तुम जिस स्थिति में, उस स्थिति में आते ही नहीं। ये तो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसलिए तुमने पहले नहीं जाना इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को। बिल्कुल सच है। अब मुक्के खाने के लिए तैयार रहना और खड़े रहना। और एकदम यही है, ये बॉक्सिंग, ये बॉक्सिंग चल रही है, समझ लो। बिल्कुल यही हो रहा है। और अगर तुम खड़े रह गए, सीन, एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ, नो वॉरियर हु इज एंग्री विंस। The calmest wins the absolutely biggest fight. If your lady can see this transformation in you, Yeah. then she'll never leave you in her entire life. She may, like everyone else, make mistakes, हाँ. but those will all be temporary. She will know कि I never met a man like him in my life. You know, ultimately that's what you want. Yeah. You don't want to possess her and make her I your don't property. want- Give her no, freedom. no, You know, no. you guys both are very young to not have freedom. Have freedom, but you know that this is the most special person I have come across. Yeah. You guys may go into different countries and cities. You may get involved here and there. This is all very real in life. It happens, but people still come together when they meet again, or they always remember that because There we are was so far. someone. There wasn't. There is, but we are There so is far. someone, huh. We are so far that we can't have that human connection. We are only through virtual relationship. So everything will happen, but just know if you can be a fine human being, then no one will be able to leave you. और वही सारे लोग लगातार मुक्के मारते रहेंगे। Yeah. और तुम अपनी कामनेस बनाए रखो, उन मुक्कों को खाते रहो। इस बात को ध्यान रखो कि मुक्के खा खा के ही तुम विनर बनोगे। ऐसे ही बनता है एक बॉक्सर विनर, और जो काम वॉरियर होता है वही जीतता है। तो ये चीज़ें इसीलिए हुई थी और हुई, तुमने मुझे आके बताया, मैंने कहा देखो तुम इस पॉइंट पे गलत हो। अपनी एक्सपेक्टेशन को सही रखो। तुम्हारी ये बात से पहले मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही थी, पर ये मुख्य वाली बात आपने कही, उसके बाद मैं प्रॉपर कनेक्ट कर पा रहा हूँ दोबारा से। करेक्ट ऐसे ही होगा। और यही महत्वपूर्ण रहा था कि कैमरा है ऑन, तो मुझे इस बात का कंसर्न नहीं है इतना ज़्यादा, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए इसी वजह से कि तुम्हें क्या समझ में आया क्या नहीं। जो चल रहा है मन के अंदर उसको व्यक्त करो, मुझे इंटरप्ट करके व्यक्त करो। जिसके लिए तुमने कैमरा ऑफ किया मत करो, बिल्कुल नेचुरल जो चल रहा है उसको बोल दो और तुम्हें उसका उसी वक्त जवाब मिलने वाला है। तो उस पॉजिटिविटी के साथ मेरे साथ बैठा करो। सी, प्रवीण अगर साथ में बैठा होगा तो पहले प्रवीण एक और मेरा फ्रेंड है जो मुझे गुरु बोलता है। अमेज़ॉन में नौकरी कर रहा था, बट अब वो उस नौकरी को नहीं करना चाहता है क्योंकि ये धारा कहाँ मिलने वाली है, ये रस कहाँ मिलने वाला है। तो वापस आ गया सब छोड़ के। 10 तारीख से हम साथ में रहने वाले हैं। अच्छा। तो पहले वो मेरा फ्रेंड था, उस फ्रेंडशिप की वजह से एक उसके अंदर वो फ्रीडम है मेरे साथ, जो वो कुछ भी कैसे भी मेरे सामने व्यक्त कर सकता है मुझे गुरु बोलने के बावजूद। तो ये चीज़, ये जो फॉर्मेलिटी और इनिबिशन है, जब तुम्हें समझने आना बंद हुआ तो तुम बोल नहीं पाए, तुम उसी वक्त बोल दो। क्योंकि जैसे तुम किसी फ्रेंड को बोलते यार एक मिनट मेरे को अभी बात नहीं करनी है, ऐसे बोल सकते हो। मैं उसी को जवाब देता क्या कारण है, मैं पूछता क्यों नहीं बात करनी है अभी। तुम मुझसे नहीं बोल पाओगे, तुम इस तरह से मुझसे नहीं बोल पाओगे क्योंकि मेरा एक अलग पोजीशन हो तुम्हारी लाइफ के अंदर। तुम दोस्त को बोल सकते हो,
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम अभी उस तरह से ही मुझे देखो कि एक दोस्त बात कर रहा है सामने और तुम्हें कोई भी इनिबिशंस रखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं बड़ी एनर्जी डाल रहा हूँ, तो तुम मुझे इंटरप्ट ना ही करो, लेकिन तुम कर दो इंटरप्ट। इसलिए क्योंकि दोनों बातें सही हैं। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम चुप बैठे हो तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। दिस इज़ द आउटपुट ऑफ शार्पनेस, इंटेलिजेंस, कि मैंने वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया यहीं बैठ के कि कहीं पे कोई भी लीकेजेस ना हो। तुम बाद में भी सुन पाओगे जो नहीं समझ में आया। जो अभी तुम्हें मैंने बोली है, मुझे ये भी पता है कि अभी मैंने बोल दी और तुम्हें बहुत सुकून मिल गया, लेकिन अभी तुम 2 दिन में फिर ये बात भूल जाने वाले हो। 2 दिन में नहीं, मैं रात तक भूल जाओगे। वो तो हो तुम्हारे जाएगा पास मेरे रिकॉर्डिंग साथ, है। मुझे पता है करेक्ट उस चीज़ का। करेक्ट। तो ये जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन कब ज़रूरत होता है, जब हमें वो करना पड़ता है जो हमें पता है कि हम रेगुलर कोर्स में नहीं कर पाते। तो ये डिसिप्लिन तुम्हारे काम आएगा कि तुम हर रात को सोने से पहले मेरे साथ अगर कोई डिस्कशन हुआ हो तो उसको सुनो, या जिस दिन हुआ है उसी की रात को उसको सुनो। इट्स लाइक अ स्टडी दैट यू विल हैव टू डू बिफोर एन एग्ज़ाम। करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम है अगले दिन, कुछ भी स्थिति हो, किसी से भी ब्रेकअप हो, पढ़ के जाओगे ना एग्ज़ाम देने। पढ़ोगे तो वो टाइम तो दोगे, भले ही अच्छे से ना कर पाओ। ये चीज़ तुम्हें करनी चाहिए, तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ें इस्टेब्लिश होती जाएंगी। फिर जब भी उसका मैसेज आएगा जिसमें अनप्लेजेंट हो रही होंगी चीज़ें, उसमें तुम्हें पता है कि तुम लूज़ कर जाओगे ये, अगर तुमने अपनी कामनेस को खोया। और तुम अपने आप को जैसे ये रिमाइंड कराओगे, तुम्हें ये याद आ जाएगा कि हाँ सही है, एक्चुअली में अगर ये मुक्के मुझे नहीं पढ़ेंगे तो मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो ये मुक्के इसीलिए पढ़ रहे हैं तुम्हें, हम सबको इसीलिए पढ़े हैं मुक्के। जितने बड़े मेरे सपने हैं, उन सपनों के लिए कितने बड़े मुक्के खाए होंगे मैंने, सोचो। तो तुम्हारे ये मुक्के कुछ भी नहीं है जो मैंने खाए हैं। तो ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइफ, एवरीवेयर, फ्रॉम फैमिली टू रिलेशनशिप्स टू रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, मैंने हर जगह से वो मुक्के खाए हैं। बिकॉज मेरी तैयारी होनी थी उन एम्बिशंस तक पहुंचने के लिए। तो तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए तुम्हें वो मुक्के खाने पड़ेंगे, उसके बिना तैयारी नहीं हो पाएगी। और मुझे भी लगता है कि अभी तुम तैयार ही नहीं हो। मुझे लगता है कि इट्स द राइट थिंग दैट हैपेंड। नाउ दिस विल मेक यू वंडर एंड थिंक अबाउट वेयर यू गोइंग रॉन्ग। अगर मुझे मेरी एज पे किसी ने बता दिया होता कि मैं इन जगहों पे गलत हूँ, तो जिस लड़की के लिए टैटू है परमानेंटली इन माई लाइफ, बट इट्स नॉट दैट आई ड्वेल इन हर थॉट्स, but she was the most significant for me. I wanted to be with her very sincerely. But मैं गलत था जहाँ पे मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि ये बहुत सही हुआ है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तुम ये डिज़र्व करते थे। और अभी तुम अपने आप को अगर नहीं सुधार पाए तो तुम्हारा ये कभी साथ नहीं होने वाला है। और जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करी थी मैं उसको नहीं दे पाया, उस तरह से उसको प्यार नहीं दे पाया, और मैंने उसको खो दिया परमानेंटली। तो मुझे कोई बताता कि यार ये मुक्के तुम्हें उसको सिखाने पड़ेंगे, मतलब तुम्हें उसके बाद भी अपने आप को उस किसी और को नहीं देना है। यू हैव टू स्टे विद हर इवन इफ शी इज़ ऑलवेज गोइंग टू पंच यू, यू हैव टू रिमेन देयर। बट मैं चला गया, मैंने भी छोड़ दिया। आई मूव्ड ऑन and I knew that I wanted to be. I don't want to move on. Right. I want to change. Right. I want a good change. I Right. want to calm myself. Right. कि शांत बुद्धि, कुछ भी चीज़ हैंडल करने की क्षमता। Right. I want those things. Correct. Don't want to lose Right. Correct. that bond we have. Right. बिल्कुल absolutely. I So don't you want to move on. yeah so be ready to take punches from her then. Yeah and know that this is happening because you needed them. So if you remember this, if you hear this, then you will remember this. Give her a great experience. Basically give that lady a great experience. She should feel like she could be bitter and wrong and everything with you, yet you were able to not make it worse but only better for her. अगर उसको ये दिखा दिया तुमने उसकी लाइफ में तुम्हारे होने की वजह से ये एहसास, तो शी विल बी। मैं अभी तक यही इसका सारी उल्टा ही हो गलतियाँ, रहा था। यही इसका उल्टा हो इसी वजह से हुआ। करेक्ट। सो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ बेबी। हाँ वो एग्जैक्टली। और अगर तुम करना चाहते हो तो तुम भूलने वाले हो इन बातों को, तो उस वीडियो को ज़रूर सुनना। मैं इस वीडियो को हमेशा सुनूंगा। बिल्कुल। ओह वाह, सो नाइस। तो आई थिंक अभी की बात यहीं समाप्त करते हैं। जी भैया। और मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ अपने काम में, ऑलराइट क्योंकि ये वीडियो है इतना काफ़ी कि तुम इसको जब सुनोगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो स्टॉप करें।